दोस्तों मैं वकील गाजी कुछ खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। पिछले दिनों जिस तरीके से मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा करके याचिकाएं दायर की जा रही थी और बताया जा रहा था कि इस मस्जिद के नीचे पहले मंदिर था, बहुत सारी मस्जिदों को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी जिसमें बताया गया था कि इस मस्जिद के नीचे पहले मंदिर था। इसको लेकर कुछ कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी जहां पर कुछ मस्जिदों का सर्वे भी कराया गया, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की तरफ से कहा गया कि कोई नया मंदिर मस्जिद का मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। वारशिप एक्ट पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई की तरफ से ये बातें कही गई हैं। मुसलमान हो, जेल में नहीं हो, शुक्र मनाओ। मुसलमान हो, घर अभी बुलडोजर से ढहाया नहीं गया, शुक्र मनाओ। मुसलमान हो, जिंदा हो, लिंच नहीं किए गए, शुक्र मनाओ। मुसलमान होना इस देश में अपराध है। अधिकार तो मिलेंगे नहीं, पर देश में जो कुछ भी गड़बड़ है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर मढ़ दी जाएगी। देश के नियम कानूनों का जबरदस्त दुरुपयोग मुसलमानों के खिलाफ हुआ है और हो रहा है। आप सोचिए जरा, हालात क्या हैं कि नफरत के खिलाफ खड़े होना भी देशद्रोह बन जाएगा अगर आप मुसलमान हैं तो। गाजियाबाद के कविनगर थाने में बीते 7 अक्टूबर को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई। जुबैर पर देशद्रोह जैसी भारी भरकम धाराएं लगाई गईं। ये एफआईआर बीजेपी के नेता और भड़काऊ भाषणों के लिए विवादों में रहने वाले कथित महंत यति नरसिम्हानंद के ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी की शिकायत के आधार पर दर्ज हुई थी। पूरा मामला क्या है ये भी जान लीजिए। इस्लाम को धरती से मिटा देना चाहिए, सभी मुसलमानों को खत्म कर देना चाहिए और आज जिन्हें हम मुसलमान बुलाते हैं उन्हें पूर्व में राक्षस बुलाया जाता था। ये दोनों बयान कथित महंत यति नरसिम्हानंद के हैं। इसी बयान का वीडियो साझा करते हुए जुबैर ने एक्स यानी कि ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसके आधार पर उदिता त्यागी ने पुलिस में शिकायत दी। अब ये बताइए, नरसिम्हानंद का बयान गलत है या फिर उस पे सवाल उठाना गलत है? यानी कि अगर नफरत फैलाने वाला हिंदू है तो कोई बात नहीं, चलता है। नफरत को उजागर करने वाला देशद्रोही बना दिया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी अगर वो मुसलमान है तो। उमर खालिद 4 साल से जेल में सड़ रहे हैं। कोर्ट को फुर्सत ही नहीं मिल रही है कि उनके केस की सुनवाई कर सके। जेलों में मुसलमानों को सड़ाया जा रहा है। दोष केवल इतना है कि वो मुसलमान हैं। अपनी जनसंख्या अनुपात से 2 गुना ज्यादा प्रतिशत में मुसलमान जेलों में हैं। साल 2022 की रिपोर्ट देखिए, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स जेल सांख्यिकी इंडिया 2021 के हवाले से द हिंदू ने बताया है कि 2021 में भारतीय जेलों में हिरासत में रखे गए कैदियों में 30% से अधिक मुसलमान थे, जबकि जनगणना 2011 के मुताबिक देश की जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी केवल 14.2% है। जेलों में मुस्लिम कैदियों का प्रतिशत खास तौर से उन राज्यों में सबसे ज्यादा देखा गया जहां पे भाजपा सत्ता में है। उदाहरण के लिए हरियाणा, असम, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, इन राज्यों में मुसलमान जनसंख्या प्रतिशत में कम है मगर जेलों में सबसे ज्यादा हैं। वैसे ये बात यहाँ पे साफ तौर पे समझे जाने वाली है कि यहाँ पर जब हम बात कैदी की कर रहे हैं तो अपराधी कैदी यानी कि जिनका अपराध सिद्ध हो चुका है उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है उन कैदियों की जिन्हें हिरासत में रखा गया है। फिलहाल इन खबरों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर से कुछ खास खबरों के साथ, तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।